हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैटर एंड स्टेट्स उसका क्वेश्चन सीरीज भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको इस वीडियो को देख के उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। आज दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो चलते हैं जानने के लिए। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला एटम। एटम क्या है आप लोग तो उसको अच्छी तरह से ब्रीफली समझते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट इसे बता देता हूँ। आप लोग तो अच्छे से पता होगा एटम क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कैसे है मैं आपको वीडियो में बता दिया है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा पहला वाला टॉपिक में मैटर एंड स्टेट पे, है ना, ठीक है। एटम वाज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अप टू 19th सेंचुरी। ये पॉइंट आपको पता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ आप उसको याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। जॉन डाल्टन इन 1808 जॉन डाल्टन पब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलोसफी इन व्हिच ही प्रपोज द फॉलोइंग। देखो ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखियो और इसको शॉर्ट नोट बनाओ। मैं जितना बोलूँ उतना ही लिखो। देखो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, एग्जाम में पूछा था मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ये लॉ, ये थ्योरी किसने दी थी एग्जाम में, ये वाला इस तरह से पूछा था। मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मैटर इंडिविजुअल एटम को लेकर कॉन्सिस्ट होता है। ये वाला थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, देखो कंपाउंड और फॉर्म्ड व्हेन, देखो दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा लॉ उनका क्या पूछा जाएगा, द एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये वाला पॉइंट एग्जाम पूछा जाएगा। ये वाला लॉ किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे। दूसरा वाला पॉइंट है द एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये लॉ किसने दिए थे, ये भी जॉन डाल्टन ने दिए थे। तीसरा क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, तीसरा पूछा जाएगा थ्योरी कुड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे। और चौथा वाला क्या था, मैंने आपको बताया था मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल। देखो मल्टीपल हो रहा है, किस तरह से मल्टीपल हो रहा है, टर्न के हिसाब से मल्टीपल हो रहा है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन के बारे में आप 4 चीज़ याद रखिएगा, डाल्टन के बारे में 4 चीज़ याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या, मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा पॉइंट क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या, केमिकल, जो चौथा पॉइंट क्या है, देखो चौथा पॉइंट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चौथा पॉइंट है लॉ ऑफ, चौथा पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। डाल्टन सर का एटॉमिक थ्योरी आपको अच्छे से पता हो गया। वही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर भी 1-2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको तो पता है लेकिन ये वाला पॉइंट है इसमें आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। जब भी कोई एलिमेंट है इस तरह से कंबाइन होंगे और फिक्स रेशियो में होंगे तब भी वो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे मैं मान लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास नंबर क्या है, 12 है, ये मास नंबर 12 है। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16 है, लेकिन 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12:32, 16 दूने 32, ठीक है। ये वाला उसका क्या, एक फिक्स रेशियो, इस रेशियो पे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह से आपको तो मैं पहले से अच्छे से बता दिया है सबका, ये कैसे निकलते हैं। ये वाला जॉन डाल्टन ने दिए थे, ठीक है। देखो उनका कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन, मैंने क्वेश्चन सीरीज में बताया था एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बताया था, लेकिन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन ये तीनों और भी है, लेकिन ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये तीनों एग्जाम्पल दिए थे। एग्जाम्पल के समझने के लिए तीनों एग्जाम्पल दिए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टाइपिंग में एरर हो गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स, देखो
ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। देखो हम टू पार्टिकल्स को टू टाइप में डिवाइड करेंगे, एक फंडामेंटल पार्टिकल, एक नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रख पाओगे। इस तरह से मैं ट्रिक निकाल के आपके साथ लाया हूँ, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट अगर देखोगे तो इसका ट्रिक आपको अच्छे से पता हो गया, पता हो जाएगा, फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इतना ही शॉर्ट नोट बनाओ। पहला, किसने डिस्कवर की थी, जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। किसको डिस्कवर की थी, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन में क्या आप शॉर्ट नोट लिखोगे, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर की थी, जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। कब की थी, 1897 में। आप हमेशा ईयर को छोड़ देते हो, लेकिन ठीक है, ईयर को कितना भी पढ़ोगे ईयर हमेशा याद नहीं रहेगा। देखो लेकिन एग्जाम में, जब भी एग्जाम टॉप करने की बारी आएगा ना, तब वो ईयर पूछेगा। आरआरबी जेई में एग्जाम शुरू होने के 2-3 दिन के बाद एक सेट में पूछा था कि इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, 1897 में हुआ था। देखो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एक एक वर्ड से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। पूछा गया था कौन सा रे यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन में कौन सा रे यूज होता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड रे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में पूछा था। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, किसने डिस्कवर की थी, जे थॉमसन ने। कब की थी, 1897 में। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका चार्ज क्या है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, आपको तो अच्छे से पता होगा कि नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो इस तरह से हम लिखेंगे, -1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19। चार्ज के यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। -1.6 मल्टीप्लिकेशन 10, देखो इधर माइनस है, इधर माइनस, इधर का माइनस कांस्टेंट है, इधर हम प्लस माइनस लगाएंगे। कब लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन में माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन में प्लस लगाएंगे, ठीक है। यही वाला, नहीं तो यही वाला चार्ज उसका रहेगा, ये कूलम तो रहेगा, ठीक है। मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.11 मल्टीप्लिकेशन 10⁻31 kg, ये वाला kg होगा, ठीक है। इधर यूनिट छोड़ दिया है, नहीं लिखा है, ठीक है। मास है ये तो kg आप समझ लीजिएगा वो, ठीक है। इसको हम उसका शॉर्ट पॉइंट अगर लिखेंगे, क्या क्या हम पढ़े अभी इलेक्ट्रॉन का। देखो इलेक्ट्रॉन का हम पढ़े, पहला किसने डिस्कवर की थी और किसने नेमिंग की थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर जिसने की थी, नेमिंग भी उन्होंने की थी। किसका, इलेक्ट्रॉन का किसने की, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर एंड इलेक्ट्रॉन का नेमिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका कौन चार्ज क्या है, उसका नेगेटिव चार्ज है, एंड -1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया था, अभी एक एग्जाम गया था जिसका नाम है यांत्रिक कोस्ट गार्ड का एग्जाम गया था। उसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 0 है। इधर -1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻19 दिया गया था, और देखो एग्जाम में ये वाला डाटा नहीं दिया था, ठीक है। -1.6 10⁻19 दिया था, और 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻19 दिया था, और नॉन ऑफ दीज। कितना ज़्यादा चालू है एग्जामिनर, वो इस तरह से पूछा था। और चौथा वाला ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। पहला ये 0, दूसरा ये, तीसरा ये। बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस देख दिए तो टिक मारा, टिक लगा, जब भी आओगे तब वो गलत हो जाएगा। क्यों, इधर माइनस नहीं लिखा है। अगर आप सिर्फ इधर को देख कर क्लिक करोगे तो आपका आंसर गलत हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया था, यांत्रिकी कोस्ट गार्ड, ठीक है। यांत्रिक कोस्ट गार्ड सेकेंड सेट में पूछा गया था, मेरे वाले सेट में पूछा गया था, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया आपको, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। इसका ट्रिक मैं आपको बाद में दूंगा, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। देखो प्रोटॉन सिर्फ वही वाला है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर की थी, ई गोल्डस्टाइन। नेमिंग किसने की थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेमिंग किसने की थी, रदरफोर्ड नेमिंग की थी। क्या उसका नाम क्या है, रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड, ठीक है। नेमिंग किसने की थी, रदरफोर्ड ने। डिस्कवर किसने की थी, ई गोल्डस्टाइन ने। कब की थी, 1886 में, ठीक है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास क्या है देखो उसका मास क्या है, 1.66 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻27 kg। देखो इस तरह से इसका चार्ज क्या है, आप इस तरह से लिखोगे। देखो ये जो आप इस तरह से जो लिखा है ना, देखो ये टाइपिंग नहीं हो रहा था, इसलिए इस तरह से लिख लिया है,
इसके लिए इस तरह से हम लिखते हैं 1.66 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻27 kg। इस तरह से ऊपर की ओर हम लिखते हैं, ठीक है। ये वाला करेक्ट है, ये टाइपिंग नहीं हो रहा था इसलिए हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है। क्लियर हो गया। उसका चार्ज क्या है देखो, 1.6 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला आपको याद रखना है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6, ये प्लस में है। देखो पहला किसने डिस्कवर की थी, किसने नेमिंग की थी, कब की थी, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका चार्ज क्या है, चार्ज का वैल्यू क्या है 1.6 10 पर, इधर भी -19 है उधर भी -19 था। ये -19 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इधर माइनस प्लस चेंज होगा। आप कहोगे उधर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस में कर दूं, इधर मैं माइनस को प्लस कर दूं, इस तरह से आप कहोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस ही होगा, इधर माइनस ही रहेगा, ठीक है। आई होप इसको अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है न्यूटन। न्यूटन देखो उस तरह से डिस्कवर किसने की थी, जेम्स चार्विक ने की थी, ठीक है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो जीरो चार्ज है, ठीक है। और जीरो कोई भी चार्ज नहीं है, उसका वैल्यू भी जीरो होगा ना, ठीक है। मास 1.67 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻27 kg। ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको पता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों हो गया। लेकिन अब ये तो जब पढ़ोगे आप तो कंटिन्यूसली तब आपका दिमाग में ये रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक ही बार पढ़ो, टाइम दो उसको, लेकिन ज़्यादा दूर तक याद रख पाओ। ये मेरे टेक्निक है। इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसका एक अच्छे से जुगाड़ है। देखो इसका अच्छे से जुगाड़ क्या, ईट पर नाच, ईट पर नाच। इसका क्या जुगाड़ है देखो, ईट पर नाच। इस जुगाड़ को अच्छे से नोट में या फिर जिस पर आप लिखते हो उसमें एक बाउंड्री बनाकर इंपॉर्टेंट करके लिख दो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, आगे भी होगा। जब तक वो कोई सा ट्रिक अपने दिमाग में नहीं लगाएगा वो हमेशा कंफ्यूज है। कब तक आप इस तरह से रट्टा मारोगे या फिर याद रखोगे, कब तक याद रखोगे, हमेशा याद नहीं रहेगा। देखो ईट पर नाच, ई रे इलेक्ट्रॉन। इसका ये जो ईट पर नाच है ये उसका नेमिंग पर आधारित है। किस पर आधारित है, नेमिंग पर। किसने नेमिंग की थी उस पर आधारित है, ठीक है। ईट ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब जे थॉमसन, टी से शुरू होता है, टी है ना, ठीक है। थॉमसन। पर मतलब प्रोटॉन, ठीक है। प मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, आर से शुरू होता है रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड। देखो एन से शुरू होता है न्यूट्रॉन, च से शुरू होता है चार्विक, जेम्स चार्विक। अच्छे से याद हो गया। ईट पर नाच, क्या ट्रिक, ईट पर नाच। ई रे इलेक्ट्रॉन, टी रे जे थॉमसन, पी रे प्रोटॉन, आर रे रदरफोर्ड, एन रे न्यूट्रॉन, च रे चार्विक, ठीक है। ये ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आपका याद भी रह गया होगा। इसके बारे में मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ शॉर्ट नोट को याद रखिएगा और कुछ नहीं। और एग्जाम में कितने टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन देखो। और एक मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथ्स में हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि कंफ्यूज होता है -27, 1.67, 1.60, -27, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। इसको हम कैसे क्लियर करें, देखो इसका एक अच्छा से जुगाड़ मैंने बनाया है। देखो हम सब PND डायोड पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं कभी ना कभी, PND डायोड, ठीक है। डी के बदले में हम ई लगाएंगे, क्या होगा PNE, क्या होगा PNE। पी फॉर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, एन फॉर न्यूट्रॉन, देखो P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन। पहला मास ज़्यादा होगा, दूसरा थोड़ा सा कम, तीसरा और थोड़ा सा कम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर पर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर पर किसे कहते हैं, इसका एक अच्छा सा जुगाड़ है। देखो डी का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग। डी का मतलब क्या, डिक्रीजिंग। कोई सा वैल्यू ज़्यादा है वो घट रहा है क्या मतलब ज़्यादा से कम तक आ रहा है, तो वो डिक्रीजिंग मतलब ज़्यादा से कम तक आएगा। असेंडिंग मतलब देखो अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए है। सपोज ये मान लो ये ए है पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है। असेंडिंग वो पहले से ऊपर की तरफ और जाएगा, शुरू से जाएगा, इसका मतलब छोटे से बड़े तक जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। आपको और एक कॉन्सेप्ट में आपको दूँ, ये हमेशा कन्फ्यूज होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
देखो अगर मैं इस तरह से आपको कहूँ 1 2 3 -1 -2 -3, अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3 में बड़ा कहने तो आपको कहेंगे ये कौन सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये 3 ऑब्वियसली बढ़ा होगा। अगर मैं आपको कहूँ -1 -2 -3 में कौन सा बढ़ा है, आप सोचने लगोगे। ज़्यादातर बच्चे कहेंगे -1, ज़्यादातर बच्चे कहेंगे -3। ठीक है, जिसने भी -1 बताए उनका करेक्ट है, जिसने भी -3 बताए उनका करेक्ट है। वो सोचोगे कैसे हो गया। देखो जब भी माइनस में बात कर रहा होगा क्वेश्चन में, तो वो छोटा वाला हमेशा बड़ा रहेगा। देखो 0 के पास जो होगा वो बड़ा है, 0 के दूर जो है माइनस के केस में वो छोटा है। ठीक है, 0 के पास कौन है, -1 है, तो -1 बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पीएनई आपको अच्छे से पता हो गया हो पीएनई। देखो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसका 1-2 पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, पोजिस्टोन नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में पढ़ेंगे। पोजिस्टोन किसने डिस्कवर की थी, एंडरसन 1932 में। पार्टिकल देखो ये वाला एग्जाम में पूछा गया था, एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, पोजिस्टोन। हाँ आपको मैं बता देता हूँ, एएलपी में ये इसमें और इसका एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा गया था। एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, पोजिस्टोन। एंटी पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन कौन है, एंटी प्रोटॉन। देखो आप कन्फ्यूज नहीं होगे, आपको पोजिस्टोन प्रोटॉन सेम लग रहा है। देखो इधर प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का प्रोटॉन है, सिर्फ एंटी प्रोटॉन लिखा है। इधर इलेक्ट्रॉन का पोजिस्टोन है। आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम में पूछा गया था और ये ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ तो अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। इन द एंटी पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटॉन इट वाज डिस्कवर्ड 1955। इट्स चार्ज इज नेगेटिव, एंटी प्रोटॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, एंड मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास है किसके साथ इक्वल होता है, प्रोटॉन के साथ इक्वल होता है। देखो उधर प्रोटॉन क्या था, प्रोटॉन का चार्ज इधर क्या था, प्रोटॉन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। इधर एंटी प्रोटॉन का चार्ज क्या है, इधर नेगेटिव है। ठीक है, एंटी प्रोटॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इसका सिंबल हम कैसे लिखते हैं, पी से। ठीक है, आपको ये याद रखना, प्रोटॉन पॉजिटिव है, एंटी प्रोटॉन नेगेटिव है। प्रोटॉन का वैल्यू जितना है एंटी प्रोटॉन का वैल्यू भी उतना है। ठीक है, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल वाज प्रेडिक्टेड 1930 बाय पाउली व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इमिशन बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। ज़्यादा एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पाई मिशंस इट वाज डिस्कवर्ड इन 1947। इट वाज डिस्कवर्ड इन, पाई मिशन कब भी डिस्कवर हुए थे, 1947 में डिस्कवर हुए थे, इन कॉस्मिक रे। ये ज़्यादा ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगता है। ठीक है, पाई मिशन किस रे में डिस्कवर हुए थे, कॉस्मिक रे में डिस्कवर हुए थे। क्वार्क एंड बोसॉन्स द एलिमेंटरी पार्टिकल्स फ्रॉम व्हिच other heavy subatomic particles like proton, neutron, etc. are formed are called quarks। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एलिमेंटरी पार्टिकल्स फ्रॉम व्हिच दे हेवी सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको हम बोलेंगे क्वार्क। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, और एक क्वार्क हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, वो एक हेवी सबएटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स कैरी, हाँ एग्जाम में ये वाला भी पूछा गया था। ठीक है, दिस पार्टिकल्स कैरी फ्रैक्शनल चार्ज। बोसॉन आर द पार्टिकल्स फॉर व्हिच नंबर ऑफ रोटेशन आर होल नंबर। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पहले जाकर टेस्ट को देखो, टेस्ट दो अच्छे से, फिर से ये वीडियो आकर देखो। ठीक है, थैंक यू।